नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें आगे अगले लेक्चर्स में जो छूटा था वो चीज़ आगे पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमारा परिवार जल्द बड़ा से बड़ा होता चला जाए। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो जब हम अगले चैप्टर में पढ़े थे, तो जब साइन कास में जब थीटा का मान दिया रहे, थीटा बराबर मान लीजिए 30 अंश दिया रहेगा, 40 अंश दिया रहेगा, 80 अंश दिया रहेगा, 90 अंश दिया रहेगा, इटीसेट्रा आदि ऐसे दिया रहेगा। तो इनका जब साइन थीटा होगा, साइन थीटा ये किस चीज़ में परिवर्तन होगा? साइन थीटा कॉस थीटा किस चीज़ में परिवर्तन होगा? सेक थीटा किस में होगा? कॉट किस में होगा? टैन किस में होगा? तो सबसे पहले तो जब थीटा का मान, जब थीटा का मान 90 अंश से या 270 अंश से घटे या जुड़े, जब किसी कोण में 90 अंश राइट एंगल से जब जोड़ेंगे या घटाएंगे, 90 अंश में कुछ जोड़ें या 90 अंश में घटाएं, तो उनमें परिवर्तन होता है। जब 180 अंश और 360 अंश में से कोई भी कोण थीटा जो होता है उसे घटाएंगे या बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह जिस अनुपात में है वह उसी अनुपात में बना रहेगा, उसके मान में चेंजिंग नहीं होती है। जब साइन थीटा, जब थीटा 90 अंश में प्लस या माइनस हो, जब थीटा बराबर 90 अंश या 270 अंश प्लस या माइनस हो, मतलब 270 अंश या 90 अंश से घटे या बढ़े। जैसे साइन 120 अंश, तो इसको कैसे लिखेंगे? साइन 90 अंश प्लस 30 अंश ऐसे लिखेंगे। कॉस 290 अंश बराबर कॉस 270 अंश प्लस 20 अंश। साइन 50 अंश बराबर साइन 90 अंश माइनस 40 अंश। फिर कॉस 220 अंश बराबर कॉस 270 अंश माइनस 50 अंश। ये तो ऐसे हो गया। इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो फिर इसके आगे हल करने के लिए अब हमें 120 साइन 120 अंश का मान पता नहीं है, 290 अंश का मान पता नहीं, तो सवाल को जब हल करेंगे तो इनके लिए तो कोई अनुपात खोजना पड़ेगा कि जिससे ये सवाल आसानी से हल हो जाए। हल सवाल है तो उसका हल तो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए ही 90 अंश, 360 अंश, 180 अंश में जोड़ते या घटाते हैं, उनके अनुपात में ही बनाते हैं। जब उनके अनुपात में नहीं बनाएंगे तो हम सवालों को पूर्ण रूप से हल नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गए। तो इसके बाद आता है कि साइन थीटा में 90 अंश या 270 अंश में जुड़ेगा तो किस चीज़ में चेंज होगा, तो परिवर्तन होगा, तो किस चीज़ में होगा? साइन थीटा, साइन परिवर्तन होगा कास में, साइन थीटा कास थीटा में, कास थीटा साइन थीटा में। फिर टैन थीटा परिवर्तन होगा
कॉट थीटा में, और कॉट थीटा परिवर्तन होगा टेन थीटा में। फिर सेक थीटा परिवर्तन होगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा परिवर्तन होगा सेक थीटा में। तो अब देखिए साइन 120 अंश बराबर साइन 90 अंश प्लस 23 अंश, तो 90 प्लस है तो ये साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में, बराबर कॉस 30 अंश। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। फिर ये कॉस है तो किस में बदल जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये कितना जुड़ रहे हैं, इससे मतलब नहीं, ये चेंज कर देगा तो काम खत्म। इसके बाद इससे मतलब है, इसको लिख लेंगे, जो प्लस होगा या जो माइनस होगा। साइन 20 अंश का मान मालूम नहीं है। फिर साइन 90 माइनस 40 है तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस 40 अंश। फिर ये कॉस 270 प्लस 50 है तो कॉस किस में बदलेगा, साइन 50 अंश में। tan 45 अंश बराबर tan 90 माइनस 45, तो कितना होगा, tan का काट 45, इंटरचेंज बता रहा हूँ, काट tan 40 का मान भी 1 और काट 40 का मान 45 अंश का मान 1। सेक 23 अंश बराबर सेक का, सॉरी यहाँ तो सेक रहेगा, प्लस 90 प्लस माइनस 60 अंश, सेक का कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश का मान, साइन का उल्टा कोसेक, 2/√3। ये हो गए। इसके बाद अब ये तो हम परिवर्तन कर लिए, इसके बाद कौन कब पॉजिटिव होगा कौन कब निगेटिव होगा। देखिए ये माइनस आएगा, ये माइनस और ये प्लस है, इनके लिए कब ये माइनस होगा कब ये प्लस होगा ये भी देख लेते हैं। इनको मिटा दिया जाए, एक रूल होता है ESTC, ESTC, A for all positive, S for sine, T for tangent या tan, C for cos, cos का उल्टा सेक, tan का उल्टा cot, sin का उल्टा कोसेक। ये कोई अक्षांश ये 0 से लेकर, ये 0 से लेकर 1 तक जाएगा, ये 0 से लेकर 1 तक जाएगा, ये 0 से लेकर -1 तक जाएगा, ये -1 से 0 सॉरी 1 तक, उधर जाएगा 1 तक, ये भी 1 तक जाएगा, यहीं तक मिडिल में ही 0 होगा ना, इसका ख्याल नहीं किया हूँ। सही। तो किसी का भी अधिकतम मान
कितना होगा, 1 होगा। ASTC ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन आए 90 अंश प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा या 360 अंश प्लस थीटा। फिर इसमें 270 अंश प्लस थीटा या 360 अंश माइनस थीटा। फिर ये tan 270 अंश माइनस थीटा या 180 अंश प्लस थीटा। फिर ये 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। जैसे एक सवाल है 200 कितना था, साइन 220 अंश, साइन 220 अंश बराबर क्या होगा, साइन 180 अंश प्लस 40 अंश। तो ये 180 प्लस 40 देखेंगे इसमें से किस में है, 90 माइनस थीटा, 180 360 प्लस थीटा, इसमें भी 180 प्लस थीटा नहीं है, 90 प्लस थीटा, 90 सॉरी ये 180 माइनस है, 180 माइनस थीटा, ये 180 प्लस थीटा, टी में आ रहा है ASTC, तो tan थीटा और cot थीटा होगा तो पॉजिटिव होगा। जब इनके अलावा इसमें तो 90 प्लस थीटा या 360 अंश माइनस थीटा में जो भी मान आएंगे निगेटिव आएंगे। साइन थीटा में 180 अंश माइनस थीटा या 90 अंश थीटा, अगर साइन में रहेगा तो ही पॉजिटिव आएगा, अन्यथा निगेटिव आएगा। फिर इसमें 270 अंश माइनस थीटा या 180 अंश प्लस थीटा रहेगा तो सिर्फ tan थीटा का मान ही पॉजिटिव में आएगा और अन्यथा अन्य सभी का मान निगेटिव में आएगा। फिर अंतिम चरण में cos थीटा और sec थीटा, जब sec थीटा रहेगा तो उसका मान पॉजिटिव में आएगा। तो ये क्या होगा, 180 अंश प्लस थीटा, इसमें है तो tan नहीं है, साइन है तो साइन के लिए माइनस लग जाएगा। तो 180 प्लस है तो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो क्या होगा, साइन 40 अंश हो गया। ये तो हो गए, अब इनको मिटा दिया जाए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत कोई तुर्रम खा चीज़ नहीं है, आप पढ़ेंगे समझेंगे आसानी से हल कर लेंगे। इनमें बस सूत्रों को याद करना और सूत्रों को इधर से उधर नचाना है। फिर आते हैं साइन, कुछ प्रमुख फार्मूला, क्या प्रमुख सूत्र, प्रमुख सूत्र में कल साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी पढ़े थे। फिर इसके बाद आगे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन बी माइनस ए। देखिए इसके बराबर क्या होगा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन
बी इंटू कास ए प्लस साइन बी इंटू कास ए प्लस सॉरी माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू कास बी। हो गया। सॉरी ये माइनस बी रहेगा कोई, ये माइनस बी प्लस साइन ए इंटू कास बी माइनस साइन बी इंटू कास ए। ये इससे ये कट जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा, साइन ए प्लस साइन ए इंटू कास बी, फिर साइन ए इंटू कास बी, तो साइन ए इंटू कास बी। दो बार बच रहा है तो ये आपस में जुट जाएंगे। टू साइन ए इंटू कास बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला हो गया। फिर 2 इंटू कास ए इंटू साइन बी बराबर कास ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में माइनस साइन ए माइनस चलो भैया साइन ए माइनस बी, तो क्या होगा साइन ए इंटू कास बी धन साइन बी इंटू कास ए माइनस साइन ए इंटू कास बी। फिर ये माइनस है तो माइनस होगा और ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा साइन बी इंटू कास ए माइनस साइन ए इंटू साइन इंटू कास बी, तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 इंटू साइन बी इंटू कास ए। ये हो गया। फिर 2 इंटू कास ए इंटू कास बी, जब दोनों पद कास हों तो इसके लिए साइन ए प्लस बी माइनस प्लस कास ए प्लस बी, तो इसके लिए साइन ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी प्लस फिर 2 गुणे साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी।
माइनस कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी होगा जब माइनस हो जाएगा तो। ये हो गया। इन पे याद आ रही तब कुछ प्रश्न देख लें। यदि ए बराबर 7 और बी बराबर 3 हो तो साइन दो साइन ए इंटू साइन बी तथा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस सॉरी बी है ना, कॉस बी है, साइन ए माइनस बी। तो क्या होगा साइन 3 प्लस 7 प्लस साइन 7 माइन ए का मान 7 है ना, 7 माइनस 3 साइन 10 अंश प्लस साइन 4 अंश। ये तो हो गया। फिर 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, साइन 2 इंटू क्या है 2 इंटू यानी 2 गुना 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी बराबर 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी साइन बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए का मान 7 अंश प्लस 3 अंश प्लस कॉस ए बराबर 7 अंश, 7 अंश बी बराबर 3 अंश, कॉस 10 अंश प्लस कॉस 4 अंश। ये हो गया। इनको मिटा दिया जाए, फिर आगे देखते हैं। साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 इंटू साइन ए सॉरी हाँ इसको ए ही कर लिया जाए, ए और बी आदत हो गई है ना। साइन ए प्लस बी बटा के 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटा के 2 साइन ए प्लस साइन बी बराबर
साइन 2 इंटू साइन ए प्लस बी बटा के 2 इंटू कास ए माइनस बी बटा के 2। फिर साइन ए प्लस बी, फिर साइन ए माइनस साइन बी बराबर 2 इंटू कास सी ए बी ए प्लस बी बटा के 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटा के 2। फिर कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बटा के 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी ए माइनस कॉस ए माइनस बी बटा के 2। ये हो गया। फिर कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर 2 इंटू साइन ए प्लस बी बटा के 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटा के 2। सवाल, इफ ए इक्वल टू 10 and b इक्वल टू 6, then find value of cos a minus cos b। cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी बराबर cos a माइनस cos b बराबर 2 इंटू साइन 10 प्लस 6 बटा के 2 इंटू कॉस 10 माइनस 6 बटा के 2, 2 इंटू साइन 8 अंश इंटू कॉस 4 अंश और 2 से 2 कट गया। ये हो गया। यदि इसके जगह पे अभी सवाल को चेंज कर दिया जाए, कॉस के जगह साइन, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, साइन के जगह पे कॉस। साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी बराबर 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बटा के 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटा के 2, 2 इंटू कॉस 8 अंश इंटू साइन 4 अंश और ये 2 से 2 कट गया। ये हो गया। अब माइनस के जगह पे प्लस कर दिया जाए तो क्या होगा,
साइन 2 8 अंश इंटू कास 4 अंश बटा के 2 से 2 कट जाएंगे, काम खत्म। इट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन बी, साइन 8 अंश इंटू कास 4 अंश। ये हो गए। इसके बाद और कुछ सूत्र और उन पे आधारित सवाल हल करें। साइन 2 अंश, साइन 2a बराबर 2 इंटू साइन ए इंटू कास बी। साइन 2a बराबर 2 इंटू साइन ए इंटू कास बी। क्यों? देखिए साइन 2a है ना, तो इसको चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, साइन ए प्लस ए बराबर क्या होगा, साइन ए, इसको इसी तरह लिख सकते हैं, साइन ए प्लस साइन ए इंटू कास बी प्लस साइन बी इंटू कास ए। तो बी के जगह पे भी यही है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कास ए प्लस साइन ए इंटू कास ए। तो ये दोनों पद बराबर हैं तो जुट जाएंगे, 2 साइन ए हो जाएगा और ये जुटेगा तो साइन, ये भी साइन 2a हो जाएगा इंटू कास ए। सॉरी ये होगा, बी नहीं होगा। फिर अगर जब साइन ए का उल्टा कॉस ए, सॉरी कॉसेक, कॉस 2a रहेगा तो कॉस 2a ऐसे लिखें। फार्मूला हम ऐसे नहीं लिखें, फार्मूला को हम नहीं खाएं। कॉस ए प्लस ए, तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कास ए इंटू कास बी, साइन ए इंटू साइन बी, ए की जगह बी ए और बी की जगह बी ए, तो क्या होगा, कास ए इंटू कास ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो आपस में गुणा हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएंगे, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर कॉस 2a, कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस 2a प्लस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया। तो मेन फार्मूला यही होता है। साइन ए हो गया, फिर टैन ए, टैन 2a, चलो यार, टैन 2a क्या करेंगे, टैन ए प्लस ए,
तो tan a इंटू क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a के जहाँ a इक्वल टू b, तो tan a बराबर tan a प्लस tan a, फिर 1 माइनस tan a इंटू tan a। tan a प्लस tan a बराबर 2 tan a, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर ए। हो गया। कभी सवाल में यहाँ दिया रहे इतना दिया रहेगा या इतना दिया रहेगा तो इसका मान पूछेगा, ये दिया रहेगा तो इसका मान पूछेगा। और कुछ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में बस हमको सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र को रखते जाइए, आराम से सवाल हल होते चले जाएंगे। cot 2a बराबर काट का सूत्र क्या होता है 1 माइनस cot a इंटू cot b अपॉन cot a प्लस cot b बराबर 1 माइनस cot a इंटू cot a अपॉन cot a प्लस cot a। 1 माइनस cot स्क्वायर a अपॉन 2 cot a, ये हो गया। फिर sec 2a बराबर sec 2a बराबर sec 2a बराबर 1 अपॉन cos 2a। तो cos 2a का फार्मूला क्या होगा cos 2a बराबर 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a इंटू कॉसेक स्क्वायर a, ये हो गया। फिर सेक के बाद कोसेक 2a बराबर 1 अपॉन साइन 2a बराबर क्या है साइन 2a बराबर 2 इंटू साइन a इंटू कास a, तो 1 अपॉन 2 साइन a का कोसेक के इंटू सेक a। इस पे आधारित सवाल हल करेंगे। यदि a इक्वल टू
24 है, तो साइन 2a cos 2a tan 2a का मान ज्ञात करें। साइन 2a बराबर 2 इंटू साइन ए इंटू कास बी, तो 2 गुणे साइन 24 अंश गुणे कास 24 अंश। फिर इसके बाद साइन कास 2a बराबर 2 इंटू साइन ए इंटू कास बी। फिर tan 2a बराबर tan स्क्वायर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। बस फार्मूला पे ए की जगह पे ए का मान रखते चले जाएंगे और आसानी से उत्तर पाते चले जाएंगे। कास 2a बराबर कास 2a बराबर कास स्क्वायर कितना है 24 अंश माइनस साइन स्क्वायर 24 अंश। tan 2a बराबर 2 गुणे tan 24 अपॉन के 1 माइनस tan स्क्वायर 24। तो इसे छोटा कर लेंगे, टू इंटू tan 24 अंश माइनस 2 इंटू, तो इतना ही रहने दें, हो गया साधारण। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। और आने वाले समय में हम इससे रिलेटेड और प्रश्न हल करेंगे और जो भी सूत्र आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं आगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।